विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही मतगणना स्थल का दौरा कर निगरानी भी की जा रही है। सोमवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मधु भगत और कंकर मुज्जारे के अलावा उनकी पत्नी अनुभा मुज्जारे ने भी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर मतगणना केंद्र का दौरा किया। मधु भगत ने जहां ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपनी संतुष्टि जाहिर की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कंकर मुज्जारे और अनुभा मुज्जारे ने असंतुष्टि जाहिर करते हुए सुरक्षा को लेकर संदेह जाहिर किया। आपको बता दें कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कंकर मुज्जारे ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मैंने पूरा इंस्पेक्शन किया है अपने उसका समय का, तो बाहर बाकायदा एलईडी लगी हुई है जिस पे हम लोगों ने अपने साथियों को बैठाया, कार्यकर्ता लोगों को, वो बाकायदा सर्च वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आने जाने के लिए जो एंट्री के लिए उन्होंने अपनी एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, टाइमिंग्स दी हुई है, कौन आया कितने बजे। हम तो यही चाहते हैं मध्य प्रदेश का भविष्य। एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के पक्ष में है, क्या आपको सूचना है, क्या प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्या बदलाव के कुछ बयान समझ आ रहे हैं? प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये परिवर्तन का समय है, वक्त बदलाव का है। और जिस प्रकार से जनता ने मन बनाया, जिस प्रकार से भरपूर वोट जो हुए इस बार मतदान हुआ है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड मत उसी समय होता है जब सरकार को बदलना होता है। और निश्चित तौर में ये रिकॉर्ड मत ही बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार हमारी बनने जा रही है। कल आपको ये दृश्य 11 बजे के बाद दिखना चालू हो जाएगा। कांग्रेस नेता जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो ईवीएम के भरोसे है, क्या इत्तेफाक रखते हैं इनके बयानों से? बिल्कुल इत्तेफाक तो रखना पड़ेगा और ये चीज़ हो भी रही है। और अभी आपने देखा है कोर्ट में आज छत्तीसगढ़ में एक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में कुछ अनियमितता पाई गई, जिसपे कोर्ट में आज उसकी सुनवाई हुई। विवेक तनखा जी ने उसको किया है। और अभी आपने ये भी देखा छेड़छाड़ क्या, यहाँ के तो गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ पे 2 दिन बाद ईवीएम मशीन पहुँच रही बिना नंबर की गाड़ी में। तो हम कैसे नहीं माने कि ये सरकार इनकी है, अभी प्रशासन से लेकर सारा कंट्रोल इनके पास है। ये कोई भी अनियमितता है, क्योंकि जब जहाज डूबता है तो फिर वो कुछ भी करने लगते हैं उसके अंदर के मुसाफिर। उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी का जहाज डूबने की स्थिति पे है। तो ऐसे में बदलाव का मंसूबा कैसे पूरा होगा अगर ऐसे छेड़छाड़ करेंगे इस तरह से ईवीएम मशीन के साथ? नज़रें हमारी रखी, हमने टिकटिकी लगा के रखा हुआ है। हम बाकायदा कॉन्सेंट्रेशन बनाए हुए हैं और बाकायदा हम उसके ऊपर। यहाँ की सुरक्षा से कितना संतुष्ट, मतलब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो की स्थानीय उससे कितने? अभी तक तो मैं एसडीएम से मिला, आईजी साहब से मिला और भी यहाँ पे जो अधिकारी हैं उन सब से मिला हूँ मैं। मुझे सुरक्षा अपने बालाघाट ज़िले में, मेरी विधानसभा 110 परसवाड़ा है, मुझे उसके ताले की व्यवस्था देखनी थी कि वो टूटा तो नहीं है, वो लटका तो नहीं है, स्ट्रांग रूम में कोई डैमेज तो नहीं है। वो मैंने वहाँ पे जाके अपने आप को, मैं उससे संतुष्ट हूँ। बाकी सुरक्षा व्यवस्था जो मुझे दिख रही है वो अच्छी है, पुलिस बाकायदा लगी है। और मैं चाहता हूँ कि आज हमारी चौकसी और बढ़ेगी, हमारे यहाँ पे लोग और बढ़ेंगे। लेकिन पिछली बार जो मतलब जो एलसीडी रखा था वो दीवार के पास रखा हुआ था चिपक के। अभी कम से कम जो है वो 100 फीट से भी ज़्यादा दूरी पर रखा है। वो 100 फीट पे जो दूरी रखा है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उसको एकदम पास में रखा जाना था, जैसे पिछले बार व्यवस्था थी उस व्यवस्था करना था। अब वहाँ से दूरी रखने में एक संदेह पैदा होता है, कितनी दूरी पे क्यों रखा है आपने, पिछली बार फिर क्यों उतने पास रखा था। तो अभी कुछ अधिकारियों से बात हुई कि इस संबंध सुरक्षा को लेकर, और यहाँ पर नहीं, अभी हमारी बात नहीं हुई अधिकारियों से। यहाँ चर्चा तो ऐसा कोई जिम्मेदार अधिकारी तो था नहीं जिससे बात करते हैं। अभी आप चेक किए हैं, सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हैं क्या? अभी सुरक्षा को लेकर हम संतुष्ट नहीं हैं। कि हमारे मतदाताओं ने जो बहुत ही आत्मिक लगाव से जो मतदान किया है वो कितना सुरक्षित है। और जैसा कि हमने देखा कि जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का मैं स्ट्रांग रूम देखने आई थी, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111, 2 ताले लगे हुए हैं वहाँ पे, सील चपड़ा सभी कुछ लगा हुआ है और एक कागज़ चिपकाया गया है वहाँ पे। और किसी भी प्रत्याशी का जो मौके पर जब सील किया गया होगा कमरा, वहाँ पे किसी निर्दलीय प्रत्याशी के वहाँ दस्तखत हैं। तो कुल मिला के कमरा तो अभी मैं कह सकती हूँ कि कुछ हद तक सुरक्षित है,
लेकिन सुरक्षित कल तक रहना चाहिए, मतगणना तक सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि डिस्प्ले लगाया गया है जो स्ट्रांग रूम के आसपास की जानकारी दे रहा है आम जनता को, वो पहले हमेशा से हम लोग देख रहे हैं, लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर लगाया जाता था, लेकिन इस बार 100-125 मीटर की दूरी पर डिस्प्ले लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में बात आती है और इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करने की प्रशासन की मंशा है, इसलिए वो डिस्प्ले दूर लगाया गया है, जानकारी ठीक से ना मिल पाए, नज़दीक ना पहुंच पाए, सुरक्षा का एक बहाना बनाया गया है। लेकिन वास्तविकता ऐसी लगती है कि गड़बड़ी की आशंका पूरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गड़बड़ी ना हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, इसके लिए हम पूरी मुस्तैदी से डटे रहेंगे कल, और पूरा विश्वास है हमें कि पूरी ताकत के साथ जनता ने जिस विश्वास के साथ मतदान किया है उस विश्वास की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी और परिवर्तन, एक बहुत अच्छा परिवर्तन देखने में ज़रूर आएगा।